जय श्री राम मित्रों। सोमवार 23 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये अनुमानित है। शुक्रवार को मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया था और हमारे जो ब्रेकआउट टाइमिंग थे वो क्या थे, आपके सामने है। और मार्केट ने बिल्कुल जो हमने ब्रेकआउट टाइमिंग को अनुमानित किया था, मार्केट ने, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो परफेक्टली उन्हीं के ऊपर बिहेव किया है। लगभग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है मार्केट का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। लगभग मार्केट ने वहीं उसी प्रकार से बिहेव किया है। ये बैंक निफ्टी का है आपके सामने। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो जो हमने ब्रेकआउट टाइमिंग निकाले थे, उन ब्रेकआउट टाइमिंग के ऊपर ही जो है मार्केट ने बिहेव भी किया है और उस पैटर्न को काफी हद तक फॉलो भी किया है। मित्रों, ये चार्ट मैं 1 साल से आपको दे रहा हूँ। आप खुद जान सकते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है। ये तो यही बात हो गई कि प्यासा कुएं के पास जाके भी प्यासा ही रह जाए। जो लोग फायदा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए मैं अब क्या कह सकता हूँ। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से ही बनाया गया है। 100% कभी भी कोई पूर्ण नहीं हो सकता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने विवेक का भी प्रयोग करें। सोमवार को मार्केट के अंदर जो आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। निफ्टी 50 का अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 23,575 के आसपास हमारे को ये नजर आता है। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद 23,485 का एक लेवल है। देन 23,360 का एक लेवल है। 23,230 का लेवल है। और अगर यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट करेगा तो 23,130 के आसपास मार्केट जा सकता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को इसके अंदर जो है 23,595 का नजर आता है। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारे को जो है 23,690 के आसपास में नजर आता है। देन 23,820 का है, 23,945 है और हाईएस्ट साइड्स के अंदर जो है 24,050 का लेवल भी आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर पहला सपोर्ट हमारे को जो है 50,745 का नजर आता है। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 50,610 के आसपास का एक लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट करेगा तो 50,420 के आसपास का लेवल, देन 50,235 और 50,090 का लेवल आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट साइड्स में देख सकते हैं। इनको मार्क कर सकते हैं अपने पास में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर 50,775 के आसपास नजर आता है। देन उसके बाद जो है 50,910 का एक लेवल है, 51,095 है, 51,285 है और 51,440 का लेवल बैंक निफ्टी में आप मार्क करके लगा के रख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नजर आता है वो है 68,685 का। देन उसके बाद जो है 68,530 का लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो 68,310 है और 68,090 और 67,920 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में मार्क करके रख सकते हैं। जहां तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 68,720 का नजर आता है। इसके बाद जो है 68,875 है, 69,100, देन 69,320 और 69,500 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में मार्क कर सकते हैं। जहां तक रिलायंस के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो है 1203 का है। अगर यहाँ से डाउन जाता है तो 1180 का लेवल है, 1150 है, 1125 है और 1100 का लेवल आप मार्क करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रख सकते हैं बॉटम साइड में। और रेजिस्टेंस साइड्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस 1210 का है, उसके बाद 1230 है,
1260 है, 1290 है और 1310 का आप लेवल रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज में रेजिस्टेंस में मार्क करके रख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो सपोर्ट्स हमारे को नजर आता है वो है 460 के आसपास का। देन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमारे को 450 है, 430 है, 415 और 400 का लेवल आप आईटीसी में मार्क कर सकते हैं सपोर्ट साइड में। रेजिस्टेंस साइड्स के लिए आप जो है 465, देन 480, 500, 520 और 530 का लेवल आप आईटीसी में मार्क करके रख सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 1070 पे नजर आता है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 1050 है, 1025 है, 995 और 975 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर आपका पहला रेजिस्टेंस 1075 है, उसके बाद 1095 है, 1120 है, 1150 है और 1175 का लेवल आप एक्सिस बैंक में हायर साइड में मार्क कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का अगर हम देखेंगे तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1285 का है। इससे अगर डाउन जाएगा तो 1265 है, 1235 है, 1200 है और 1180 का लेवल आप आईसीआईसी में मार्क कर सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो है निफ्टी 50 के अंदर हमारा लोएस्ट 22,450 के आसपास है और हायर साइड्स के अंदर 24,755 के आसपास मार्केट रहने वाला है। निफ्टी बैंक के अंदर जो है 49,080 और 52,465 के बीच में ही मार्केट रहने वाला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बॉटम साइड जो है 66,750 के आसपास और हायर साइड्स के अंदर 70,685 के आसपास मार्केट रहने वाला है। कल के जो योग बन रहे हैं प्लैनेटरी पोजीशंस, उसमें जो है 9:30 के आसपास जो है चंद्रमा और मंगल का जो है 60 का एस्पेक्ट बन रहा है। कुंडली के अंदर जो है ये जो है त्रि एकादश योग है, शुभ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है चंद्रमा रेट्रो भी है और कम्बस्ट भी है। तो मार्केट के अंदर जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो वॉलेटाइल होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे चालों को। तो सोच समझ के अपना ये टाइम के अंदर देखिएगा। 11:05 पे जो है चंद्रमा और नेपच्यून का जो है कक्षा साम्य है, जो कि एक दूसरे से षडाष्टक भी हैं, ये सॉरी अपोजिट हैं। और अपोजिट होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो है मार्केट में कोई ना कोई रूमर हो, उससे आप बचिएगा रूमर से। और जब मार्केट क्लोज आउट हो रहा होगा तो उस समय जो है सूर्य और राहु का जो है 90 का एक एस्पेक्ट बना रहा है और ये जो 90 का एस्पेक्ट बना रहा है अशुभ तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं कुछ चाल अलग ही देख पा रहा हूँ। और कल जो है मार्केट के अंदर आप जो है एक बड़ा मोमेंट देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल बनते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो सकती है कल मार्केट के अंदर। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के देख के करें। कल जो मतलब सोमवार को हमारा राहु कालम जो है 8:32 से लेकर 9:54 तक रहेगा। गुली का कालम जो है 2 बजे से लेके 3:22 तक रहने वाला है और यम कालम या केतु कालम जिसे हम कहेंगे वो 11:16 से लेके 12:38 तक का है। आनंदी योग में कल मृत्यु योग है और मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय जो हमारा गुरु की होरा चल रही होगी। और ये गुरुओं की होराओं के हिसाब से जो है मतलब जो होराओं के टाइमिंग आपके सामने दिए हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। अष्टक वर्ग और उनके कक्षा प्रिंसिपल के साथ में भी आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। कल जो है अष्टक वर्ग के अंदर अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का जो स्ट्रेंथ है ट्रांजिट के अंदर वो लगभग जो है 77% या 75% मान के चल सकते हैं कक्षा के स्ट्रेंथ। उसके बाद जो है मंगल का कुछ 37 से 40% के आसपास स्ट्रेंथ है, बुध का जो है 80% स्ट्रेंथ है और आपका शुक्र का
65% के आसपास स्ट्रेंथ है। अगर हम सर्वाष्टक वर्ग के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे को चंद्रमा को जो है सर्वाष्टक वर्ग में 30 बिंदु मिले हुए हैं या 30 पॉइंट मिले हुए हैं, शुक्र 30 पॉइंट हैं, उसके बाद जो है मरकरी को 32 हैं और वीनस को 24 ही हैं। लेकिन अगर उन्हीं के भिन्नाष्टक वर्ग में अगर हम पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे लगभग जो है इन तीनों ही प्लैनेट्स को, चारों प्लैनेट्स को 5-5 बिंदु मिले हैं, लेकिन प्रसारष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ गुरु को नहीं मिली हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कल जो है मार्केट के अंदर हमारे 4 प्लैनेट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिया हुआ है। चंद्रमा है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। तो इनके जो होरा टाइमिंग होंगे उनके अंदर आप थोड़ा सा मार्केट में अपना ध्यान रख सकते हैं। कल का जो चौघड़िया टाइमिंग है, मार्केट जिस समय ओपन होगा वो शनि की काल की चौघड़िया में ओपन होगा और बाकी की चौघड़ियाओं की टाइमिंग आपके सामने है जिनको चौघड़ियाओं के हिसाब से काम करना है। धन्यवाद मित्रों।